नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। आज का ये जो सेशन है ये एक वायरल फैक्ट के बारे में आपको जानकारी देना है, ताकि इस बारे में आप लोगों तक जानकारी रहे और पता रहे कि भैया क्या कुछ तो फॉरवर्ड करना होता है, क्या कुछ फॉरवर्ड नहीं करना होता है। आपके द्वारा अनजाने में की गई एक फॉरवर्ड भी लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर ला देती है। बहुत सारे लोग उस डर में जीने लगते हैं लेकिन आपसे कहते नहीं हैं। कुछ इसी प्रकार का एक वाकया है जिसे मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। मुझे भी एक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड प्राप्त हुआ और उसमें ये था लिखा हुआ कि वैक्सीन लगवाने वाले लोग जो हैं वो 2 साल में मर जाएंगे, और इसके पीछे किसी बहुत बड़े नोबल विद्वान का बैकग्राउंड दिया हुआ था। और ये दुनिया भर के अंदर, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि शायद आप तक भी ये जरूर पहुंचा होगा, है ना, कि मतलब जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है वो 2 साल के अंदर मारे जाएंगे। इस प्रकार की सारी बातें पूरे इंडिया के अंदर फैली हुई थी, सोशल मीडिया पर। इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर के अंदर फैली हुई थी। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जो नोबेल लॉरेट हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था HIV एड्स वायरस की खोज करने के लिए 1983 में। उनका इसके पीछे एक इंटरव्यू है जिसको सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है। तो आइए आज हम उसी बारे में आपको बताने वाले हैं कि उनके द्वारा कही हुई ओरिजिनल बात क्या थी, उसको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसके पेश करने से कितना पैनिक लोगों में क्रिएट हुआ। इसके बारे में खुद जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसके द्वारा, PIB के द्वारा खुद फैक्ट चेक दिया गया और बताया गया कि यह न्यूज फर्जी है। इस न्यूज के अंदर चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से शब्दों को आगे पीछे लगा लिया गया है। तो आइए इस बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। ये तमाम अखबारों के अंदर ये फेक न्यूज अलर्ट का कि नोबेल लॉरेट है जिनका नाम है मॉन्टेनेयर की एक बात को बहुत ज्यादा लोगों ने प्रकाशित किया, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं था कि वैक्सीनेशन से लोग मारे जाएंगे, है ना। तो आप लोग भी शायद कुछ इस प्रकार के सोशल मीडिया मैसेजेस देखे हों जिसमें इनकी तस्वीर दिखा करके नोबेल लॉरेट मॉन्टेनेयर, जिनके बारे में यह कहा गया था कि इनका कहना है कि 2 साल के अंदर लोग मारे जाएंगे, और बाकायदा एक कटिंग जो है वो प्रकाशित की जा रही थी। साथियों, बात कुछ इस प्रकार की है, थोड़ा पूरा इसके बारे में इतिहास बता देते हैं। पूरा फैक्ट चेक है। हालांकि फैक्ट चेक सीरीज लाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये आप सबसे जुड़ी है। वैक्सीनेशन ड्राइव में तरह तरह के बच्चे मुझसे हर दिन कोई ना कोई सवाल पूछ रहे होते हैं, वैक्सीन सेफ तो है ना, हमारे गांव में लोग नहीं लगवा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके लिए मैं आपके लिए ये सेशन लेकर के आया हूं। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। साथियों, एक मैगजीन है जिसका नाम है रायर। ये रायर फाउंडेशन है, RAIR, तो R-AIR कह सकते हैं। R-AIR फाउंडेशन है, कहां पर, USA के अंदर। और इसने 18 मई को एक इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू लिया था इन व्यक्ति का जो आपको यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में, इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने जो बातें बोली, उन बातों को लोगों ने पूरी तरह से सर्कुलेट कर दिया। इनकी कही हुई बातों के अंदर लिखा हुआ था कि कोविड वैक्सीन इज क्रिएटिंग वेरिएंट। अब कोविड वैक्सीन की वजह से वेरिएंट क्रिएट हो रहा है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इस इंटरव्यू में इन्होंने क्या क्या कहा था, तो वो मैं कुछ बातें आपको इस कटिंग में बताना चाहूंगा। इन्होंने अपने इंटरव्यू में, मॉन्टेनेयर ने कहा था कि वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक है, और ये मास वैक्सीनेशन जो है वो एक साइंटिफिक एरर है। ऐसा क्यों कहा था? इनका कहना था, मतलब ये जिस तरह से विचार करते हैं मैं वो बताता हूं। साथियों, ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले लास्ट ईयर ये दावा किया था, अप्रैल के शुरुआत में ही, कि ये जो कोरोना वायरस है ये मैन मेड वायरस है और ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये लेबोरेटरी में बना हुआ वायरस है। किसने बनाया इससे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैन मेड वायरस है। और दुनिया भर के लोग इस वायरस की जांच में फिर जुट भी गए। शुरुआत में इनकी मजाक बनी, लेकिन बाद में फिर इनकी बात की सच्चाई मानते हुए जुट गए। इन्होंने तर्क में यह भी कहा था, इसीलिए इनका इंटरव्यू भी हो रहा है, मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने HIV के वायरस की खोज की थी, इसलिए इनको 1983 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनका एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई मुझे देख करके ये लगता है कि ये जो वायरस बनाया गया है ये असल में HIV की दवा बनाने के लिए किसी ने वायरस के साथ प्रयोग किए थे, और ये जो वायरस है ये बहुत हद तक HIV के वायरस से मैच खाता है। तो ऐसा लगता है कि इस वायरस का मतलब जो यूज करना था वो तो था कि HIV के जो पेशेंट्स हैं उनको दवा के रूप में किया जाएगा, लेकिन ये किसी से लीक हो गया है। और चूंकि ये मैनमेड है, इसलिए जितनी भी जगह वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है वहां से इसके अंदर, अब देखिए, हाँ, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा जिसमें इन्होंने ये लाइन बोली कि ये अनएक्सेप्टेबल क्यों है इनके कथन के अंदर, कि भाई कोई भी वायरस जो है
चूंकि ये बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, इसके नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, और नए वेरिएंट निकल के आने में जो वैक्सीनेशन है ना, वो कहीं ना कहीं नए वेरिएंट पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इसी कारण से 2-3 साल तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये प्रैक्टिकली साथियों पॉसिबल नहीं था। इन्होंने कहानी का एक पक्ष लोगों के सामने रखा था, लेकिन इसमें कहीं भी ये 2 साल वाला क्लॉज नहीं था। तो पहले हम इस बात का मीनिंग समझते हैं जो इन्होंने कही। इनका कहना था कि भाई आपको कोरोना हुआ, कोरोना से बचने के लिए आपने वैक्सीनेशन का उपयोग किया। वैक्सीनेशन में दुनिया भर के अंदर 2 प्रकार की वैक्सीन दी जा रही हैं। आइदर आपके शरीर में प्रोटीन डाला जा रहा है जो कि एडिनो वायरस के शेल से लिया गया है, या फिर आपके शरीर में मैसेंजर आरएनए डाला जा रहा है। भारत में चल रही सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन एडिनो वायरस का प्रोटीन उपयोग में ले रही हैं, या फिर वायरस का प्रोटीन उपयोग में ले रही हैं। वहीं पर दुनिया के अंदर मॉडर्ना और फाइजर जो हैं, ये मैसेंजर आरएनए उपयोग में ले रही हैं, जिन्हें कहा जाता है एटीन्यूएटेड वायरस हैं, मतलब दबे कुचले वायरस हैं जिनके अंदर दम नहीं बची है। उन वायरस को शरीर में डाला जा रहा है ताकि आपका शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले, और जब एंटीबॉडी बन जाए तो कोरोना ओरिजिनली जब आपके शरीर में अटैक करे तो आपके एंटीबॉडी उसे ध्वस्त कर दें। ये कंसेप्ट है वैक्सीनेशन का। तो इनका कहना है कि आप लोगों ने उस कोरोना से बचने के लिए अपने शरीर में जो वायरस धारण किए थे, वो वायरस ने इम्यूनिटी इतनी बना ली कि उन इम्यूनिटी के कारण जो भविष्य में आ रहा कोरोना है, ये जो कोरोना आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है, ये म्यूटेट कर रहा है। मतलब ये अपने अंदर परिवर्तन इसलिए ले रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर एक प्रकार की एडीई, यानी आपने एक प्रकार से अपने अंदर डिजीज के प्रति एंटीजन विकसित, मतलब एंटीबॉडी विकसित कर लिए। तो इनके कथन से यह प्रतीत होता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोरोना का वैक्सीन मत लीजिए। इसके पीछे तर्क देते हैं कि ऐसा करने से दुनिया में कोरोना नया रूप ले लेता है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार की पेंडेमिक सिचुएशन से इस वैक्सीन ने लोगों को बचाया है, तो इस स्थिति में जो वैज्ञानिकों का एक पक्ष है वो ये कहता है कि वैक्सीनेशन जब आपका नया वेरिएंट बना रहा है और वेरिएंट के ऊपर भी प्रभावी है, तो फिर हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव सही है। इनके कथन में कहीं भी ये नहीं था कि 2-3 साल में लोग मर जाएंगे। इनका कहना ये था कि ये प्रभाव जो वैक्सीन का आपने लिया है, इसका प्रभाव 2-3 साल में पता चलता है कि ये कितने प्रकार के वायरस विकसित करता है। और इन्होंने अपने पक्ष में ये भी लाइन बोली कि देखिए, जब भी वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन के अंदर जितनी भी बातें होती हैं, असल में जो साइड इफेक्ट्स नामक चीजें हैं, वो तब पता चलती हैं जब थोड़ा समय उस बीमारी को बीता होता है। अभी तक कुछ पता ही नहीं है इस बीमारी का, और इसमें मेडिकल साइंस ने बहुत जल्दी दवाएं विकसित कर ली। तो ये वैक्सीन जो विकसित करी गई, ये बहुत जल्दी में किया गया कार्य है। तो ये तो एकदम हर चीज के साथ होता है साथियों। जब भी कोई नई चीज विकसित होती है तो उसके साउंड और आफ्टर इफेक्ट्स बाद में ही चेक किए जाते हैं। इनका कंसर्न था कि अगर वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो वैक्सीनेशन के साथ साथ ये भी ख्याल रखा जाए कि जो नया कोरोना वायरस आ रहा है वो इसी की वजह से परिवर्तित होकर के पैदा हो रहा है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो उसको लग रहा है कि मेरे लायक तो काम बचा नहीं, तो वो और प्रभावी होने का काम कर रहा है। ये इनका तर्क था। इसके पीछे कहीं भी ये तर्क नहीं है कि 2 साल में सब समाप्त हो जाएंगे, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब फर्जी बातें हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि फेक न्यूज किल करती है, वैक्सीन नहीं मारती है। इसके लिए आप भी थोड़े कॉन्शियस रहें, है ना। तो ये नोबल विलिंग साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बारे में बात करी, और इन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये पेंडेमिक के लिए जो जिम्मेदार चीज है वो कोरोना वायरस, मतलब जो है मैनमेड वायरस है, जो इनके द्वारा कहा गया था। आपको मालूम भी होगा कि वास्तविकता में भी कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट इस समय मार्केट में आ चुके हैं। हाल ही में WHO ने भी वेरिएंट्स के नाम दे दिए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जो इंडिया में वेरिएंट प्रभावी हो रखा है B.1.617.2 जो है, उसका नाम WHO ने हाल ही के अंदर डेल्टा रखा है। ठीक इसी प्रकार से आपको यदि मालूम हो तो कप्पा नाम से एक वायरस का नाम रखा गया है जो पहले से आ रखा था इंडिया के अंदर, दैट इज B.1.617.1 जो है, उसका नाम रखा गया है कप्पा नाम से। यानी वेरिएंट्स तो बन रहे हैं, और इस बात को देख करके इस बात से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और वर्तमान में जो वैक्सीनेशन में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं वो भी मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई वैक्सीन के साथ साथ ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आती है, और इम्यूनिटी के कारण कोरोना जो है वो अपने आप को प्रभावी करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जीतना चाहेगा जंग को। इधर आप जंग जीतना चाह रहे हैं, फिलहाल बचाना आपको जरूरी है, इसलिए वैक्सीनेशन आपको दिया गया। और इनका कथन यह था कि बजाय इस पर कार्य करने के वायरस को कैसे खत्म किया जाए उस पर काम करना चाहिए था, रादर देन इंसान को इम्यून करने के।
वायरस को कमजोर करने पर विचार करना चाहिए था। इनका तर्क ये था। अब इस तर्क के पीछे तो साइंस लगी हुई है कि कितना ज्यादा मतलब चीजों को ढूंढा जा सकता है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें पता चल गई होंगी। ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। और एक बात मैं यहां पर और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वर्तमान समय में बहुत सारे फेक न्यूज मैसेजेस चल रहे हैं, जिसमें कुछ तरह से लोग कह रहे हैं कि पीरियड्स के 5 दिन बाद वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाएगी। ये सब फर्जी बातें हैं, इनका कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी इसके साथ में जुड़ा हुई कोई तर्क संगत पॉइंट नहीं है। लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन के कारण से किसी को ये इस प्रकार की मतलब अबनॉर्मैलिटीज हो गई। यार ऑर्डिनरी शरीर में ना ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से आपको वो चीजें नोटिस होती नहीं है, और उनका नुकसान ये होता है कि आप लॉन्ग रन में जाकर के उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। फिलहाल के लिए इस बात को इतना ही समझ के चलिए कि यहां पे कोई भी चिंता की बात नहीं है, और 2 साल में मरने वाला कथन तो किसी ने कहा भी नहीं था। एक कथन था कि इसकी वजह से एंटीबॉडी बनते हैं, तो वो तो हम भी अपन भी कहते हैं, बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि कोरोना का वायरस नया बनता चला जा रहा है, वेरिएंट बन रहे हैं, तो ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। मैं आपको यहां 2 जानकारी देना चाहूंगा। 2 जून यानी कि आज के दिन अनअकैडमी पर यूपीएससी सेक्शन में ऑफर चल रहा है, आज के लिए ही है। 25% प्लस 10% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, जिसमें आइकॉनिक और जीएस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन यदि आप अंकित 10 रेफरल कोड लगा के लेते हैं तो ये 57,000 का जो कोर्स है ये आपको 53,000 में चल रहा है, जो ओरिजिनली 77,000 का है, और आइकॉनिक वाला 73,000 का आपको मिल जाएगा। ये कुछ तथ्य हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसी के अलावा एसएससी कैटेगरी वाले विद्यार्थी जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक पूरी तरह से सबको मिक्स करके एक गोल बना दिया गया है, जिसमें आप 14,395 रुपए में सारे सब्सक्रिप्शंस एक ही सब्सक्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10। ये 2 इंफॉर्मेशंस हैं, इनका यूज करें और जल्दी से गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। मेरे साथ में अनअकैडमी पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने हाल ही में शुरू किया है यूपीएससी सेक्शन में। रियल न्यूज एंड एनालिसिस रोजाना आप मेरे साथ देख ही रहे हैं, तो कंटिन्यू से रखिए। पूरा डिटेल एनालिसिस के लिए इसी चैनल पर रोजाना सुबह 6:45 पर। आपका समय शुभ हो, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।